सिर में गहरी चोट आने की वजह से दिमाग के एक हिस्से में खून जम गया है। अगर हमने तुरंत ऑपरेशन नहीं किया तो पेशेंट कोमा में जा सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। प्लीज डॉक्टर, ऐसा मत कहिए, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। ऑपरेशन के लिए आपके डिपार्टमेंट ने जो 5 लाख का इंश्योरेंस दिया, उसके अलावा 50 लाख का खर्चा और होगा। 50 लाख रुपए? दिखने में तो अमीर लगते हो, पर रिएक्शन मिडिल क्लास जैसा है। ऐसा यहाँ नहीं चलेगा। पास में ही ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप इन्हें वहां ले जाइए। प्लीज डॉक्टर, ऐसा मत कहिए, मेरी माँ के सिवाय मेरा कोई नहीं है। मेरा भी इस हॉस्पिटल के अलावा कोई नहीं है। देखिए डॉक्टर, मैं सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में लौटा दूंगा, आप ऑपरेशन मत रोकिए। EMI की स्कीम के लिए ये कोई बैंक नहीं है, हॉस्पिटल है। अपनी माँ को ले जाइए। डॉक्टर ऐसा मत कहिए, कुछ भी करके मेरी माँ को बचा लीजिए। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं कुछ भी करके वो पैसे लौटा दूंगा, प्लीज डॉक्टर प्लीज। कितनी बार कहूँ तुमसे? डॉक्टर, पैसे कब तक जमा करने होंगे? कल सुबह 10 बजे तक। 10 बजे तक हम पैसे दे देंगे, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। विजय, तुम परेशानी में हो, मैं भी परेशानी में हूँ, और हम दोनों की परेशानियों का बस एक ही हल है, लेकिन तुम्हें एक रिस्क लेना होगा। मैं माँ के लिए कोई भी रिस्क उठाने को तैयार हूँ, बोलो क्या करना है? मुझे किडनैप करना होगा। किडनैप? मेरे मामा जी को फोन करो और उनसे कहो तुमने मुझे किडनैप किया है, और उनसे 50 लाख की डिमांड करो, और अगर पुलिस को खबर की तो मुझे मारने की धमकी दे दो। मेरे मामा जी तुम्हारी बताई हुई जगह पर आकर 50 लाख रुपए दे देंगे। लेकिन क्या उनके पास इतने पैसे होंगे? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? इंडस्ट्रियलिस्ट महेंद्र वर्मा की भांजी हूँ। वो अपनी आधी जायदाद ऑलरेडी मेरे नाम कर चुके हैं। मैं बस 5 साल की थी जब मेरे माँ बाप की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। मामा जी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, और वो मुझसे अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करते हैं। भगवान, 2 राउंड पास हो गए हैं, HR राउंड और पास करवा दो। पहली सैलरी आपकी दान पेटी में डाल दूंगा। क्या बॉस, फोन छोड़कर इंटरव्यू पर ध्यान दो। इस कंपनी की डिटेल चेक कर रहा हूँ। इस कंपनी की डिटेल्स? उसमें चेक क्या करना है भाई? बेस्ट केवल इनकम की वजह से नहीं होती, कस्टमर्स भी बढ़ने चाहिए। इस कंपनी का मुनाफा तो हर साल बढ़ रहा है, लेकिन ग्राहक कम होते जा रहे हैं। अगर मुझे ये जॉब मिला तो मैं इसी इश्यू पर ध्यान दूंगा। एक्सक्यूज मी, लगता है बहुत ज्यादा टेंशन में हो। ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है जो इंटरव्यू में पास हो गए तो मिल जाएगा। ये कॉर्पोरेट जॉब है। प्रोजेक्ट्स और टारगेट्स के रूप में यहाँ हर रोज एक नया इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू लेने वाले को हमें ये एहसास दिलाना होगा कि हमसे बेटर कोई नहीं है। सो बी कॉन्फिडेंट। गाइस, इंटरव्यू इज ओवर। क्या कह रहे हैं? इंटरव्यू खत्म? कब और किसने ली? यहीं और इसी वक्त इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर विक्रमादित्य। And the selected candidates are भारत and मानसा। आपने हमें से सिर्फ इन दोनों को ही सेलेक्ट क्यों किया? मुझे ये बात अच्छी लगी कि तुमने दूसरे कैंडिडेट से डरे बिना उनकी मदद की। तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे पसंद आया। थैंक यू सर। इसने ये नहीं सोचा कि कंपनी इसे क्या देगी, बल्कि इसने ये सोचा कि ये कंपनी को क्या दे सकता है। तुम्हारा इंटेंशन अच्छा लगा। थैंक यू सर। गॉट इट? मामा जी ने मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दी थी, लेकिन मैं तो श्रीराम से प्यार करती थी ना, इसीलिए मैं अपने घर से भाग आई। जब आधी कंपनी तुम्हारे नाम पर है तो श्रीराम ने किसी और से शादी क्यों की? उसका और मेरा रिश्ता मेरे मामा जी को हरगिज मंजूर नहीं था। कहाँ मैं और कहाँ वो। मैं उसके लिए अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए तैयार थी, और शायद इसीलिए उसने मुझे ही छोड़ दिया। ये करने से मेरी परेशानी तो हल हो जाएगी, लेकिन इससे तुम्हें क्या मिलेगा? मैं कल ही घर से भागी थी ना। अगर वापस चली गई तो वो जरूर समझ जाएंगे कि मैंने उसी के साथ भागने की कोशिश की होगी, लेकिन बात नहीं बनी, और मैं हमेशा के लिए सबकी नजरों में गिर जाऊंगी। लेकिन उन्हें ये पता चला कि मैं किडनैप हो गई हूँ तो उन्हें सच्चाई की भनक तक नहीं लगेगी। अब सिर्फ तुम्हारे फैसले पर तुम्हारी माँ की जिंदगी और मेरी इज्जत दोनों टिकी हुई हैं। तो मुझे क्या करना होगा?
तुम ठीक तो हो? फिलहाल तो वो ठीक है। ए, तुम कौन हो? मेरा नाम जानकर क्या करेगा? तेरी भांजी को मैंने किडनैप किया है। किडनैप किया? तू चाहता है वो सही सलामत घर पहुंचे तो कल सुबह तक 50 लाख तैयार रख। पैसे कब और कहां पहुंचाने ये बताने के लिए मैं फोन करूंगा। तूने चालाकी की या पुलिस को खबर की तो उसे मैं मार दूंगा। प्लीज वेट। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डैड, सुदर्शन, वो मैंने सब सुन लिया सर। कोई भी आपकी जगह होता तो यही करता। थैंक यू वेरी मच। सुदर्शन, मुझे एक नई कार, नया सिम और एक मोबाइल अरेंज करके दो। श्योर सर। आप सब कौन हैं? आई एम शरद चंद्र, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी सर। आप यहाँ क्यों आए हैं? आपकी भांजी को किडनैप किया गया, ऐसे इन्फॉर्मेशन मिली है सर। आपसे किसने कहा मेरी भांजी किडनैप हुई है? आपको किसी ने गलत खबर दी है सर। आप उन्हें 2 मिनट के लिए यहाँ बुला लीजिए, हम चले जाएंगे। पढ़ाई के लिए वो हॉस्टल में रहती है। आप हमारी फोन पर बात करवा दीजिए, कंफर्म हो जाएगा। आप मेरी बात सुनिए। डैड, मैंने इन्हें बताया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? डैड, संयुक्ता के लिए 50 लाख तो क्या, हम 50 करोड़ भी दे सकते हैं, लेकिन जिसने उसे किडनैप किया है उसका पता लगाना जरूरी है। अगर हमने पुलिस को बताया तो वो संयुक्ता को मार देगा। मेरे बताने से पहले क्या आपको पता था कि मैं पुलिस वाला हूँ? अगर वो प्लान बना सकता है तो हम भी प्लान बना सकते हैं। इस ब्रीफकेस के अंदर जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, कैश इसी के अंदर ले जाइएगा और उसके बारे में पता लगाने के लिए हम आप सभी के नंबर टैप करेंगे। कैश रेडी है ना? हाँ, कैश रेडी है। बताओ कहाँ पहुँचना है? मेरा बेटा लेकर आएगा। काली पैंट सफेद शर्ट पहना कर 9 बजे सेंट्रल मॉल भेजो। कार कहाँ है? पीछे की तरफ खड़ी है सर। गुड लक। टेक केयर सर। गाइस, सेंट्रल मॉल। मलेशियन शॉपिंग मॉल पर आओ। ओके। मलेशियन शॉपिंग मॉल। सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर पर वॉशरूम में आ जाओ। वॉश बेसिन के नीचे एक ब्राउन बैग पड़ा है। ब्रीफकेस से कैश निकालकर उस बैग में डाल दो और ब्रीफकेस को वहीं फेंक दो। फिर बैग लेकर सीधा 4थे फ्लोर पर आ जाओ। जीपीएस वाला ब्रीफकेस मिसिंग है सर। बोलो। तुम्हारे पीछे बेबीलैंड शॉप है, उसके अंदर जाओ। दाईं तरफ एक रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी है जिसके अंदर एक ब्लैक कलर की टोपी है, उसे उठा लो।
अपने फोन को स्विच ऑफ करके वहां पर रख दो और वहां जो फोन है उसे उठा लो। गाइस कुछ तो गड़बड़ है, बी अलर्ट। उस टोपी को पहनकर लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर आ जाओ। लिफ्ट से बाहर निकलते ही एग्जिट नंबर 2 के सामने तुम्हें एक बिना नंबर प्लेट की सफेद गाड़ी दिखेगी। उसकी डिक्की में पैसों वाला बैग रख देना। मेरी कजन कहाँ है? पहले जो कह रहा हूं वो करो। गाइस आदित्य लिफ्ट से नीचे जा रहा है। 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। आदित्य ने ब्लैक कैप पहनी, उसका पीछा करो केयरफुली। यस सर। एक जैसे कपड़ों में इतने सारे लोग कहां से आ गए? मतलब ये उसी की कोई चाल है। वो अकेला हम सबको फंसा रहा है। तो